देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुलिस सिर्फ जुनैद के नहीं, बहुत सारे लोगों के पीछे है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस तमाम लोगों को अरेस्ट करने का काम कर रही है तमाम जगहों पर। आपने देखा बिहार के अंदर बच्चों को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद तमाम जगह पर बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें नोटिस आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार ये चाह रही है कि देश में कोई दोबारा आंदोलन ना हो सके। लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करने का काम देश की सरकार कर रही है। तभी तो सरकार बच्चों को उठवाने का काम कर रही है, उनको अरेस्ट करवाने का काम कर रही है। भाई एक बात आप मुझे ये बताइए कि अगर जुनैद ने भारत के बच्चों को खाना खिला दिया तो कौन सा आपराधिक काम कर दिया? आप मुझे ये बताइए ना। लेकिन किसी वो छात्र नहीं थे ना, है, वो तो छात्र नहीं थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, छात्र नहीं थे तो क्या आने वाले समय पर उनकी शादी होकर उनके बच्चे नहीं होंगे? वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आए थे। आप मुझे ये बताइए ना। लेकिन सरकार तो यही नहीं मानने के लिए तैयार है। जो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग, बैठे हुए छात्र थे ही नहीं। नहीं तो थे, नहीं, एक बात, हाँ, छात्र तो अमित शाह का बेटा जैसा है, जिसने क्रिकेट की पढ़ाई ली होगी या क्रिकेट की कोचिंग करी होगी, तभी तो वो बीसीसीआई में बैठा हुआ है। छात्र तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा है, छात्र तो जो है अरुण जेटली का बेटा है, छात्र तो जो है वो पीयूष गोयल के बच्चे हैं, है ना, जो विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या छात्र धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे थे जो विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर जुनैद सही था तो पुलिस क्यों परेशान कर रही है? एक बात आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस का काम ही परेशान करने का है। जहां पुलिस बनाई गई थी लोगों की राहत के लिए, वो पुलिस लोगों को आज परेशान करने का ही काम कर रही है। और क्या कर रही है? पुलिस गृह मंत्रालय के दबाव में आकर ये काम कर रही है, वरना रातों रात दिल्ली पुलिस का कमिश्नर क्यों बदला गया था? आप मुझे बताइए। इसीलिए बदला गया था और एक ऐसे कमिश्नर को लाया गया जो अमित शाह जी के कहने पर काम करे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि आंख पर पट्टी बांधकर 17 घंटे अंधेरे में कैद करके मसूरी में छोड़ दिया गया, और फिर वहां से वो बेचारे कैब करके अपने घर तक आए। एक बात आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को क्या राइट है कि वो किसी के साथ इस प्रकार की बदतमीजी करे या किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे? आपको पूछताछ करनी है, पूछताछ करने के लिए एक रूम होता है, समझ गए? पूछताछ करने के लिए एक रूम होता है। ये नहीं कि आप किसी को उठा के कहीं भी ले जाएंगे और वहां जाके छोड़ देंगे। वाले को कैसे पूछताछ करनी है? आप सिखाएंगे? हम समझाएंगे, हम समझाएंगे। हम एडवोकेट हैं, हम समझाएंगे। तुम समझाओगे? हैं जो गुलामी कर रहे हो सरकार की, तुम समझाओगे? हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। ये कानून के उल्लंघन किया है इन लोगों ने। ये कानून के दायरे में रह के होता है कि आप किसी से पूछताछ करते करते उसकी आंख पे पट्टी बांध के उसे मसूरी ले जाओ और वहां जाके छोड़ दो आप उसे सड़क पर। अगर सुन लीजिए, फंडिंग कहाँ से आ रही है? पुलिस ने बोला, हमने एक ही सवाल पूछा, फंडिंग कहाँ से आ रही है? जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, तो एक काम करे कि क्या कहते हैं, पुलिस एक सवाल ही प्रधानमंत्री से पूछ ले कि पीएम केयर फंड में फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो भी तो जवाब नहीं दे रहा पीएम। तो इसका मतलब ये है कि मोदी को गिरफ्तार करके आप छोड़ के आ जाओगे मसूरी रास्ता है? क्या मुस्लिम है इसलिए जुनैद को परेशान? बिल्कुल, और भी लोग वहां पर खाना बांट रहे थे। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज पुलिस जो है वहां पर रैपरों को इकट्ठा कर रही है कि किस किस ने खाना दिया, अगर वही रैपर पुलवामा में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन कहां से आया। वही रैपर मणिपुर में इकट्ठे कर लेते तो पता चल जाता कि यहाँ दहशतगर्द कौन थे। वही रैपर पहलगांव में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि कौन थे वो आतंकवादी जो हमारे देश को लोगों को मार के गए। लेकिन वही दूसरी तरफ AK-47 भी चली है जी, AK-47 चली है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये है कि AK-47 जिसने चलाई, जिस सिपाही ने चलाई, सिर्फ आपने उसको सस्पेंड कर दिया। भाई AK-47 सिर्फ रखने के चक्कर में संजय दत्त ने जेल काटी, कई साल काटी थी, नहीं काटी थी? अब आप मुझे ये बताइए, उसी AK-47 से एक बिहार पुलिस का व्यक्ति क्या कहते हैं वहां पर गोली चला देता है बच्चे के ऊपर और आप उसे सस्पेंड कर देते हो। सस्पेंड कह रही है वो फंस चुका था उस आंदोलन में, फंस चुका था। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, फंस चुका था तो तुम AK-47 चला दोगे? कहां जा रहा था ऐसा जहां AK-47 चल रही है? और AK-47 किसके इशारे पर चली ये भी आप बताइए। भाई आत्मरक्षा में चलाई है ना? आत्मरक्षा में आप AK-47 चला देंगे? सामने मैं पूछना चाहता हूं क्या होती है डेफिनेशन सेल्फ डिफेंस की, बताइए आप मुझे। और अगर आत्मरक्षा में चलाई थी, जो आप अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं और सरकार की आत्मरक्षा कर रहे हैं,